नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बेहद ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। साल 2025 की पहली नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो चुका है और ऐसे में जल्द ही नवरात्रि का समापन भी नजदीक ही है। नवरात्रि के महापर्व का अर्थ है कि 9 दिनों और 9 रातों तक माँ दुर्गा का पूरे विधि विधान से पूजन करना। ऐसा कहते हैं कि ये वो समय होता है जब स्वयं माँ दुर्गा धरती पर निवास करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। ये समय माँ के भक्तों के लिए भी बहुत खास होता है। इस दौरान साधक भाव के साथ माता रानी के लिए व्रत रखते हैं और सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं और इस दौरान व्रती कुछ खाद्य पदार्थों और आदतों का त्याग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखते हैं और इसके सभी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में बता दें कि जिस तरह से नवरात्रि का व्रत करने के नियम है, ठीक उसी तरह नवरात्रि व्रत के पारण के नियम भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के व्रत का पारण कैसे और कब करें। पारण वो समय होता है जब उपवास का समापन किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपको इस व्रत का महत्व जरूर जान लेना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि महानवमी पर लोग आमतौर पर कन्या पूजन और देवी की विशेष आराधना करके अपने व्रत का पारण करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो प्रसाद माता रानी को भोग में अर्पित किया गया हो, उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बता दें कि व्रत तोड़ने की परंपरा में विशेष मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये प्रक्रिया कन्या पूजन के बाद महाअष्टमी या महानवमी तिथि के दिन स्वतः ही पूरी की जा सकती है। हालांकि व्रत का पारण करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि व्रती को सही फल मिल सके। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नवमी के दिन हो सके तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें और यदि संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद देवी दुर्गा की विधि विधान के अनुसार पूजा करें। याद रखें कि जो भोग माता रानी को अर्पित किया है, उसी प्रसाद के सेवन से व्रत को खोलें। कोशिश करें कि एकदम से तला भुना और भारी भोजन ना करें, बल्कि फल, भीगे हुए मेवे, दूध और दही जैसे हल्का भोजन ही करें। कुछ लोग व्रत का पारण करने के बाद ही प्याज लहसुन का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। अगर आपने नवरात्रि में प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया है तो दशमी तिथि के बाद ही शुरू करें। इसके अलावा तामसिक चीजों से भी दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।